कहा जाता है कि तैमूर लंग अपने समय का इतना क्रूर शासक था कि उसकी हैवानियत के आगे कई कहानियां फीकी पड़ जाती हैं। उसने दिल्ली आते आते 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था। दिल्ली से भिड़ंत के दौरान ये बंदी कहीं विद्रोह न कर दें, इसलिए उसने सभी 1 लाख बंदियों को जान से मार देने का आदेश दिया। यह आदेश काफिले में शामिल उलेमाओं और मौलवियों को भी दिया गया कि वे इन काफिरों का कत्ल कर दें। इतिहासकारों के अनुसार तैमूर के लिए लूट और कत्लेआम मामूली बातें थीं। वह दुनिया पर अपनी धौंस जमाना चाहता था। मरने से पहले तैमूर अपनी एक जीवनी छोड़ गया, जिससे पता चलता है कि उन 3 महीनों में कैसी तबाही मची जब तैमूर भारत में था। दुनिया को फतह करने के जुनून में तैमूर सन 1398 ईस्वी में अपनी घुड़सवार सेना के साथ अफगानिस्तान पहुंचा। जब वापस जाने का समय आया तो उसने अपने सिपह सालारों से मशविरा किया। भारत उन दिनों काफी अमीर देश माना जाता था। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बारे में तैमूर ने बहुत कुछ सुन रखा था। यदि दिल्ली पर एक सफल हमला हो सके तो लूट में बहुत धन दौलत मिलने की उम्मीद थी। उस समय दिल्ली के बादशाह नसीरुद्दीन महमूद के पास हाथियों की एक बड़ी फौज थी, जिसके कारण उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। साथ ही साथ दिल्ली की फौज भी काफी बड़ी थी। तैमूर ने सोचा कि बस थोड़े ही दिनों की बात है, अगर ज्यादा मुश्किल हुई तो वापस आ जाएंगे। मंगोलों की फौज सिंधु नदी पार करके भारत में घुस आई। रास्ते में उन्होंने असपंदी नाम के गांव के पास पड़ाव डाला। यहाँ तैमूर ने लोगों में दहशत फैलाने के लिए सभी को लूट लिया और सारे हिंदुओं का कत्ल करवा दिया। नजदीक ही में तुगलकपुर में आग की पूजा करने वाले यज़दियों यानी पारसियों की आबादी थी। तैमूर के अनुसार ये लोग एक गलत धर्म को मानते थे, इसलिए उनके सारे घर जला डाले गए और जो भी पकड़ में आया उसे मार डाला गया। इस नरसंहार के बाद उसकी फौजें पानीपत की तरफ निकल पड़ी। पंजाब के समाना कस्बे, असपंदी गांव में और हरियाणा के कैथल में हुए खून खराबे की खबर सुन पानीपत के लोग शहर छोड़ दिल्ली की तरफ भाग गए और पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस कर दिया। पानीपत में भारी मात्रा में अनाज मिला, जिसे उसके घुड़सवार अपने साथ दिल्ली की तरफ ले गए। रास्ते में लोनी के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की नाकाम कोशिश की। लोनी पहुंचने तक तैमूर के पास कोई 1 लाख हिंदू बंदी थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले उसने इन सभी को कत्ल करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी हुक्म दिया कि यदि कोई सिपाही बेकसूरों को कत्ल करने से हिचके तो उसे भी कत्ल कर दिया जाए। इसके अगले ही दिन दिल्ली पर हमला कर नसीरुद्दीन महमूद को हरा दिया गया। महमूद डर के दिल्ली छोड़ जंगलों में जा छिपा। दिल्ली में जश्न मनाते हुए मंगोलों ने कुछ औरतों के साथ छेड़खानी की तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस पर तैमूर ने दिल्ली के सभी हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। इसके चलते 4 दिन में सारा शहर खून से रंग गया। इसके बाद तैमूर दिल्ली छोड़कर उज्बेकिस्तान की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मेरठ के किलेदार इलियास को हराकर तैमूर ने मेरठ में भी तकरीबन 30,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इतिहास के अनुसार यह सब करने में उसे महज 3 महीने लगे। इस बीच वह दिल्ली में केवल 15 दिन रहा। तो यह थी हिंदुओं की नरसंहार और मंगोल दरिंदे तैमूर लंग की हैवानियत की कहानी। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और
हमारे इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।